हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जी के चैनल पर स्वागत है कि लोगों की बातों से परेशान मत होना, क्योंकि हालात बदलने पर लोगों के बोल बदल जाते हैं। आपकी सफलता ही आपकी पहचान का आधार होगी। तो पढ़ते हैं काव्य प्रयोजन। हिंदी साहित्य के अंतर्गत काव्य शास्त्र में अपना टॉपिक है काव्य प्रयोजन। काव्य शास्त्र की प्लेलिस्ट में इससे पहले अपन ने काव्य लक्षण और अलंकार पूरे कर लिए थे। वो प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। काव्य प्रयोजन सबसे बेहतरीन हस्तलिखित नोट से अपन पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, नेट, जेआरएफ, हिंदी साहित्य की समस्त परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। काव्य प्रयोजन का अर्थ है काव्य रचना के उद्देश्य। काव्य लक्षण का अर्थ होता है काव्य की परिभाषा है। दूसरा टॉपिक अपना होता है काव्य प्रयोजन अर्थात काव्य के उद्देश्य। इसका अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे काव्य हेतु। काव्य प्रयोजन को अपन 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले संस्कृत आचार्यों के काव्य प्रयोजन, उसके बाद में हिंदी आचार्यों के, और अंत में पाश्चात्य आचार्यों के काव्य प्रयोजन। इस एक ही वीडियो में काव्य प्रयोजन टॉपिक पूरा हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले पढ़ते हैं संस्कृत आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। भरत मुनि। भरत मुनि की प्रसिद्ध रचना है नाट्य शास्त्र। दूसरी तीसरी शताब्दी भरत मुनि का समय रहा है। भरत मुनि लिखते हैं दुकार्ता नाम शर्माता नाम शोकार्ता नाम तपस्वी नाम विसारती जननम लोके नाट्यतर भविष्यति। अर्थात ये नाटक संसार में दुख से दुखी, श्रम से दुखी, शोक से दुखी तपस्वियों को शांति देने वाला होता है। तो भरत मुनि का काव्य प्रयोजन रहा है। भरत मुनि के काव्य प्रयोजन के संदर्भ में एक और तथ्य इस प्रकार है। धर्म यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेशे जननम नाट्यमेतर भविष्यति। इसमें भरत मुनि ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान। भरत मुनि ने आनंद की प्राप्ति को काव्य उद्देश्य नहीं माना। ये मोस्ट तथ्य याद रखना है। आनंद की प्राप्ति भरत मुनि के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। बाकी धर्म, यश, आयु, हित, बुद्धि का विकास, लौकिक ज्ञान, ये सभी काव्य उद्देश्य है। अगले विद्वान है भामा। भामा ने लिखा है धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षणीय कलासु च करोति कीर्ति प्रतिंच साधु काव्य निबंधनम। बहुत ही बढ़िया काव्य प्रयोजन बताए इन्होंने। इन्होंने 4 काव्य प्रयोजन बताए हैं, जिसमें पहला तो है चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कलासु च यानी कलाओं में दक्षता, कीर्ति यानी यश, और प्रत्यंच यानी आनंद की प्राप्ति, प्रीति। ध्यान रखना है भरत मुनि ने आनंद प्राप्ति को नहीं माना है, लेकिन भामा ने आनंद प्राप्ति को काव्य प्रयोजन माना। तो भामा के अनुसार चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, कलाओं में दक्षता, यश और आनंद प्राप्ति ये काव्य प्रयोजन है। अगले विद्वान है मम्मट। मम्मट लिखते हैं काव्य यशस्य अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर शतय सद्य परिनिवर्त्य कांता समित्योपदेश जु। सर्वाधिक मान्य और सर्वाधिक स्वीकृत काव्य प्रयोजन मम्मट का है। वो 6 बातों को काव्य प्रयोजन मानते हैं, यानी काव्य यशेष अर्थ कृते, यश अर्थ, व्यवहार विदे यानी लोक व्यवहार की शिक्षा, शिवितर सतय अर्थात अमंगल का नाश करने वाला, सद्य परिनिवर्त्य शीघ्र आनंद देने वाला, कांता समित उपदेश कांता के समान सुंदर उपदेश देने वाला होता है। तो मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन बताए हैं। यश, अर्थ, लोक व्यवहार की शिक्षा, अमंगल का नाश, शीघ्र आनंद, कांता समित उपदेश। तो कांता समित उपदेश वाला जो कथन है वो मम्मट का है। वामन ने लिखा है काव्य सद दृष्टा दृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद। तो 2 काव्य प्रयोजन माने हैं वामन ने, एक तो प्रीति, एक कीर्ति।
यानी एक दृष्ट काव्य प्रयोजन और अदृष्ट, दृष्ट अदृष्टार्थ। तो ये कथन है, काव्य सद दृष्ट अदृष्टार्थ कीर्ति कृति हेतुत्वाद। प्रीति यहाँ होता है दृष्ट काव्य प्रयोजन और कीर्ति होता है अदृष्ट, जो दिखाई नहीं देता, अदृष्ट काव्य प्रयोजन। तो कीर्ति और कृति वो है वामन के। आनंदवर्धन ने आनंद को ही काव्य प्रयोजन माना है। तो तेन ब्रूमश हृदय मन प्रीत्य तत्स्वरूपम। तो तेन ब्रूमश हृदय मन प्रीत्य, ये आनंदवर्धन का कथन है, तेन ब्रूम। जगन्नाथ जी ने तत्र कीर्ति प्रमालाद गुरु राज देवता प्रसाद्य अनेक प्रयोजनस्य काव्यस्य। कीर्ति परमानंद गुरु देवता व राजा की प्रसन्नता। तो गुरु राजा और देवता की प्रसन्नता, ये वाला कथन जगन्नाथ का है। तो जगन्नाथ ने तीन काव्य प्रयोजन माने, एक कीर्ति को, एक परम आनंद को और एक गुरु देवता व राजा की प्रसन्नता को। तो ये थे अपने कुछ प्रमुख विद्वानों के, जिसमें वापस एक बार देखते हैं। भरत मुनि ने 6 काव्य प्रयोजन माने, धर्म यश आयु हित बुद्धि का विकास और लौकिक ज्ञान। भामा ने 4, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि, कलाओं में दक्षता, यश और आनंद की प्राप्ति। मम्मट ने 6 माने, कांता समित उपदेश वाला कथन। वामन ने प्रीति और कीर्ति यानी दृष्ट और अदृष्ट काव्य प्रयोजन। आनंदवर्धन तेन ब्रूम सहृदय मन, और जगन्नाथ ने गुरु राज देवता वाला कथन जगन्नाथ का याद रखना है। संस्कृत आचार्यों में अगले विद्वान है कुंतक। अमृत रूपी काव्य रस की अपेक्षा अंतस चमत्कार के लिए होता है। तो अंतस चमत्कार अमृत रूपी कथन वो कुंतक का है। हेमचंद्र काव्यम आनंदाय, काव्य आनंद के लिए होता है। तो जग एक तो आनंदवर्धन ने और हेमचंद्र ने आनंद को काव्य प्रयोजन माना है। काव्यम आनंदाय हेमचंद्र। अब पढ़ते हैं हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। हिंदी आचार्यों के काव्य प्रयोजन को अपन 2 भागों में बांटेंगे पुनः, एक तो भक्ति और रीतिकालीन और दूसरे आधुनिक कवियों के। तो भक्ति और रीतिकालीन में सबसे पहले मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, ओ मन जानी कवि तशकीना मकू ये रहे जगत में चीना। तो जायसी ने यश प्राप्ति अर्थात इस जगत में पहचान को मुख्य काव्य प्रयोजन माना है। तो जायसी लिखते हैं, ओ मन जाने कवि तस्कीना मकू रहिए जगत में चीना, यानी इस जगत में पहचान यश की प्राप्ति को काव्य प्रयोजन किसने माना? मलिक मोहम्मद जायसी ने। तुलसीदास जी के 2-3 काव्य प्रयोजन है, जिसमें पहला है स्वांत सुखाई तुलसी रघुनाथ गाता भाषा निबंध मति मंजुल मात नेति। तो स्वांत सुखाई वाला कथन तुलसी का है, जिसमें स्वांत सुखाई यानी आत्मिक आनंद को काव्य प्रयोजन माना था। दूसरा तुलसीदास जी का कथन है, कीर्ति वनिति भूति बल सोई सुरसरी शम सब कर हित होई। सुरसरी शम सब कर हित होई। कीर्ति यानी यश, वनिति यानी वर्णन अर्थात काव्य, और भूति यानी संपत्ति। तो इन तीनों को काव्य प्रयोजन माना है, यश की प्राप्ति, काव्य का वर्णन और संपत्ति। तो तुलसीदास जी ने लिखा है, कीर्ति बनिति भूति बल सोई सुरसुरी शम सब कर हित होई। अर्थात सुरसुरी के समान सबका हित चाहना, परहित की भावना ही काव्य प्रयोजन है। सुरसरी का मतलब यह गंगा नदी के समान है। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही सो श्रम बदी बाल कवि करई, यानी विद्वानों के द्वार पर आदर अर्थात यश की प्राप्ति को भी काव्य प्रयोजन माना है तुलसीदास जी ने। तो स्वांत सुखाई, कीर्ति बनिति भूति बल सोई सुरसुरी सम सब करित होई, और जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदर ही अर्थात विद्वानों के द्वार पर आदर की प्राप्ति। ये 3 काव्य प्रयोजन तुलसीदास जी के हैं। भिखारी दास ने लिखा है, बहुत ही मोस्ट है भिखारी दास का ये कथन, कि एक लहे तप पुंजनी के फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई। एक लहे तप पुंजनी के फल ज्यों तुलसी अरुसूर गोसाई। एक लहे बहु संपत्ति केशव भूषण ज्यों बरवीर बढ़ाई। एक को जस ही सो प्रयोजन रसखानी रहीम की नाई। दास कवितन की चर्चा बुद्धिवंतन को सुख दे शब ठाई।
भिखारी दास जी ने सभी के अलग अलग उदाहरण भी दिए हैं। तो तप यानी धर्म और मोक्ष यानी तपस्या के फल को, दूसरा अर्थ यानी संपत्ति की प्राप्ति को, तीसरा यश और चौथा आत्मिक आनंद, ये भिखारी दास ने 4 काव्य प्रयोजन माने। अगला है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र ने भी 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन माने हैं। जस संपत्ति आनंद अति, दुखी ने डारे खोई, होत कवित ते चतुराई, जगत राम बस होई। तो ये चतुराई जगत राम बस होई कुलपति मिश्र का कथन है। इसमें यश की प्राप्ति, अर्थ की प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति, दुखी नी डारा यानी अनिष्ट का निवारण, चतुराई यानी लोक व्यवहार की शिक्षा, और जगत राम बस होई यानी भक्ति का प्रचार। तो एक नया है ये भक्ति का प्रचार, कुलपति मिश्र में याद रखना है। हिंदी के आचार्यों में अगले विद्वान है सोमनाथ। सोमनाथ लिखते हैं, कीर्ति वित विनोद और अति मंगल को देती, करे भलोपदेश नित्व कवित चित चेती। तो काव्य प्रयोजन है कीर्ति यानी यश, अर्थ यानी धन की प्राप्ति, आत्मिक सुख, लोक कल्याण और लोक व्यवहार। तो कीर्ति वित विनोद अति मंगल को देती, ये सोमनाथ का कथन है। अगले है देव। ये बहुत ही मोस्ट कथन है देव के, ऊंच नीच रु कर्म बस चलो जात संसार, रत भव्य भगवंत जस भव्य काव्य सुक्षार। अर्थात यश एवं आनंद की प्राप्ति काव्य प्रयोजन है देव की रूप में। तो देव ने ऊंच नीच रु कर्म बस चलो जात संसार, रत भव्य भगवंत जस भव्य काव्य सुक्षार, यश एवं आनंद को काव्य प्रयोजन माना। देव का अगला कथन है, रहत घर न वर धाम, धन तरुवर सरोवर कूप, जस शरीर जग में अमर भव्य काव्य रस रूप। यश और आनंद को ही देव ने काव्य माना। तो 2 कथन इसमें याद रखने, तो ऊंच नीच रु कर्म वाला, एक रहत घर न वर धाम देव के। अब हिंदी आचार्यों का दूसरा पार्ट देखते हैं अपन, आधुनिक हिंदी आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। इसमें सबसे पहले है कवि मैथिली शरण गुप्त। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं उनकी ये, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें तनिक उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये कथन है मैथिली शरण गुप्त, जिसमें उन्होंने लोक व्यवहार की शिक्षा को काव्य प्रयोजन माना है। अगले विद्वान है नगेंद्र। नगेंद्र लिखते हैं, लोक मंगल एवं आनंद की प्राप्ति काव्य रचना के मुख्य प्रयोजन है, इनमें भी सापेक्षिक महत्व आनंद का है। तो नगेंद्र ने आनंद को और लोक मंगल को काव्य प्रयोजन माना। फिर है बाबू गुलाब राय, रसानंदी सबका जीवन रस है और इसी से लोक हित का मान है। तो रसानंदी सबका जीवन रस है बाबू गुलाब राय, इन्होंने भी आनंद को मुख्य प्रयोजन माना है। बाबू गुलाब राय आनंद, रसानंद। रामचंद्र शुक्ल, प्रसिद्ध कथन है, संक्षेप में अगर पूछे कि रामचंद्र शुक्ल ने किसको काव्य प्रयोजन माना है, तो लोक हित को माना है। वो लिखते हैं, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण कर उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। मन को अनुरंजित करना, उसे सुख या आनंद पहुंचाना ही यदि कविता का अंतिम लक्ष्य माना जाए, तो कविता भी विलास की एक सामग्री हुई। काव्य का लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप में लाकर हमारे सामने रखना। तो लोक हित को प्रमुखता दी है रामचंद्र शुक्ल ने। इसमें मुख्य आपको याद रखना है मनुष्य हृदय का सामंजस्य और जगत जीवन के मार्मिक पक्ष को सामने लाना, रामचंद्र शुक्ल। अगले विद्वान है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भी लोक हित को काव्य का प्रयोजन माना है। बड़ा सुंदर कथन है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, दीनता, पर मुख अपेक्षिता से न बचा सके, जो उसे पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। तो पर मुख अपेक्षिता और पर दुख कातर, ये जो कथन है, ये शब्द है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। मुंशी प्रेमचंद का अगला कथन है, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है,
ये काम तो पाठों, मदारियों, विदूषकों और मस्करों का है। साहित्यकार का पद इनसे बहुत ऊंचा है। वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। तो प्रेमचंद ने कहा है मनोरंजन करना ही साहित्य का उद्देश्य नहीं है। तो उन्होंने मुख्य प्रयोजन लोक व्यवहार की शिक्षा और लोक कल्याण को माना है। तो ये कथन था मुंशी प्रेमचंद का। आगे अपन देखते हैं पाश्चात्य आचार्यों के अनुसार काव्य प्रयोजन। सुकरात देवीय प्रेरणा को काव्य प्रयोजन मानते हैं। सुकरात देवीय प्रेरणा, प्लेटो लोक मंगल काव्य का एकमात्र लक्ष्य है। तो लोक मंगल प्लेटो, हॉरेस आत्मिक आनंद एवं लोक मंगल दोनों को हॉरेस ने माना है। अरस्तु कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है और ये आनंद अनैतिक नहीं हो सकता। तो कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद, अरस्तु। मैथ्यू अर्नोल्ड बहुत ही बढ़िया कथन है, जीवन की व्याख्या करना काव्य का एकमात्र प्रयोजन है। तो जीवन की व्याख्या करना मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा है। अगला आचार्य है ड्राइडन, काव्य स्व एवं पर सुख के लिए होता है। तो स्व एवं पर सुख, स्वयं के लिए और दूसरों के सुख के लिए। हडसन आत्माभिव्यक्ति, आदर्श की स्थापना एवं सृष्टि के सुंदर रहस्य को प्रकट करना काव्य के प्रमुख लक्ष्य है। तो सुकरात ने देवी प्रेरणा, प्लेटो ने लोक मंगल, हॉरेस ने आत्मिक आनंद एवं लोक मंगल दोनों को, अरस्तु कला का विशिष्ट उद्देश्य आनंद है, मैथ्यू अर्नोल्ड जीवन की व्याख्या, ड्राइडन स्व एवं पर सुख, हडसन आत्माभिव्यक्ति, आदर्श की स्थापना और सृष्टि के रहस्यों को प्रकट करना। ये टॉपिक था अपना काव्य प्रयोजन। इसे आप एक दो बार सुने और देखें, बार बार पढ़ने और सुनने से याद हो जाएंगे। ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स है। 100% परीक्षा में प्रश्न आएंगे। आपने अभी तक अपना दोस्त जीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। यहाँ हिंदी साहित्य का, व्याकरण का संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। अपना दोस्त जीके चैनल पर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।